अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, आपका अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। आज इस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। वो मुझे ये लगता है कि उस चीज़ से हम में से हर इंसान अपनी लाइफ के किसी फेज से ज़रूर गुजरा है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में, और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स के अंदर कि आप लोग किस तरह से क्रिटिसिज्म से गुजरे हैं, या आपको किस चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज़ किया गया है, उससे आपने किस तरह से कोप अप किया है, और आपको किन चीज़ों के बारे में क्रिटिसाइज़ किया गया है, आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करके पूछते हैं, मुझे बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ इंटरेक्शन करना, क्योंकि ये एक ऐसा सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब मुझे पता है कि मेरी 50+ ऑडियंस जो है वो इंडिया से है, और मतलब हम ऐसे फिज़िकल नहीं किसी से मिले, लेकिन एक यूट्यूब के ज़रिए जो है एक ऐसी फैमिली बन जाते हैं कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे को बता सकते हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स जो हैं वो बताते हैं अपने बच्चों के बारे में, किस किस तरह से वो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये बहुत मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है जब आप पूछते हैं कि आपने वीडियो नहीं बनाई, आप कब वीडियो बनाएंगी। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी फॉलो करता है, सब्सक्राइब करता है और मेरी वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम सबा आमिर भट्ट है, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ पाकिस्तान से। मुझे अपनी फील्ड में 5 इयर्स+ हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है ये बहुत वंडरफुल फील्ड है। इसमें आपको बहुत तरह के एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं, डिफरेंट तरह के पेशेंट्स के साथ काम करके। इसमें बच्चे भी आते हैं, ओल्ड पेशेंट्स भी आते हैं, एडल्ट्स भी आते हैं। हर तरह के पेशेंट के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रेट बात होती है वो ये होती है कि जब आप अपने पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट देखते हैं, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं वो चीज़ पेशेंट अचीव कर ले या वो गोल अचीव कर ले, और मतलब जब वो आपका पेशेंट जो है वो उस लेवल पे पहुंच जाए जो आपने उसके लिए गोल सेट किया हो, तो बहुत खुशी होती है। मतलब आपको ये फील होता है कि यार आपने आपने कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो आई होप कि मेरी वीडियोस जो हैं वो पेरेंट्स की हेल्प कर सकें। मेरी कोशिश तो यही होती है कि हर चीज़ को इजी वे में बताऊं, ताकि पेरेंट्स जो हैं वो इजीली अपने बच्चों पे काम कर सकें और हर बच्चे को थेरेपी मिल सके। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो इस वजह से बच्चे की जो है वो टाइम उसका वेस्ट ना हो, बच्चा इजीली थेरेपी ले सके अपने पेरेंट्स से। तो आज हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म के ऊपर। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको कोई डिस्कस नहीं करता इजीली, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों को जब आप डिस्कस करते हैं तो आपको बहुत कुछ मतलब पॉजिटिविटी मिलती है। जब एक दूसरे से आप सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने लाइफ में क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त किया और करके वो कुछ अचीव किया, तो आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और एनर्जी मिलती है कि आप भी कर सकते हैं। देखें, जब हम लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमें सपोर्ट करने वाले कम लोग होते हैं, और डीमोटिवेट करने वाले, पुश अपने पीछे खींचने वाले जो हैं वो ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन जब हम किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर आपको पता है फिर हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, आपकी एग्जाम्पल दी जाएगी, क्योंकि जब आपने कुछ अचीव किया हो, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में यही होता है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो फिर हर कोई आपकी तारीफ करके आपको अप्रिशिएट करता है। लेकिन जो आपका एक पूरा ड्यूरेशन होता है आपकी स्ट्रगल का, आपकी मेहनत का और आपके फेलियर्स का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसको कोई भी उस टाइम कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, आपको मोटिवेट नहीं कर रहा होता कि आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। उसमें ना ये चीज़ें आती हैं कि मेरा ये मानना है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें हमेशा जो है दूसरे इंसान के साथ, बेशक वो आपके कोलीग्स हैं, आप क्लास फेलोज़ हैं,
या आपकी फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, आप हमेशा दूसरे को मोटिवेट करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एनर्जी दें दूसरे को। जब आप किसी को भी आप ऐसे बहुत रैंडमली कुछ भी कह देते हैं ना कि आप ये कर ही नहीं सकते, या आपका तो ये मयार ही नहीं था, आपसे तो ये होना ही नहीं था, या ये चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं थी, तो उससे एक तो इंसान ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, अगर तो उसमें इंसान कोई चीज़ करना चाह रहा है, उससे नहीं हो पा रही, तो दूसरा आपने उसको डीमोटिवेट कर दिया उसके माइंड में चीज़ें डाल के, इससे बहुत इफेक्ट होता है। जो आप वर्बल बोलते हैं ना, उससे इतना इफेक्ट होता है, ये हमें नहीं पता चल रहा होता, लेकिन जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, वो दूसरे इंसान को इतना इफेक्ट करते हैं ना कि उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। ये वो लोग समझ सकते हैं कि जिन पे ये टाइम गुजरा है, या जो लोग इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। मुझे ये पता है कि जब आप मेडिकल फील्ड में होते हैं, आपको बहुत फेलियर्स मिलते हैं। ये ऐसा नहीं होता, हर कोई टॉप क्लास का बहुत लायक बच्चा नहीं होता, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो आपको बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, बहुत लोग आपको खींचेंगे कि भाई आप तो ये, आपसे तो होना ही नहीं है ये, और आपको तो कैलिबर ही नहीं है ये, ठीक है, या क्या करोगे आप ये करके। लेकिन आप यकीन करें, जब आप उस फेज से निकलते हैं ना और सक्सेसफुल होते हैं, तो वही सब लोग, वही सारी दुनिया आपके पीछे पीछे घूमती है, आपकी एग्जाम्पल दी जाती है कि यार ये इंसान कर सकता है ये। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अपने देखो, दूसरे लोगों को अगर आप देखो, जैसे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, इलन मस्क हमारे लिए इतनी बड़ी एग्जाम्पल है, देखें वो भी हमारी तरह का एक इंसान है, लेकिन क्या है उसकी लाइफ को अगर हम स्टडी करें, स्ट्रगल, सिर्फ स्ट्रगल से उसने वो चीज़ें अचीव कर ली कि वो आज कहते हैं कि वो आज की दुनिया का साइंटिस्ट है। वो हम नौजवानों के लिए, हम यंगस्टर्स का साइंटिस्ट है। उसको ऐसा क्यों कहा जाता है तो वो हमारी तरह का एक इंसान। उसको इसलिए ये कहा जाता है कि उसकी जो पूरी स्ट्रगल वाली लाइफ गुजरी, अगर हम उसको स्टडी करें, उसके आइडियाज़ क्या थे, उस पर उसने काम किस तरह किया और किस तरह से उसने अचीव किया, ठीक है। तो अगर अगर वो कर सकता है और लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप हमेशा ये बात अपने माइंड में रखा करें, कोई भी आपको क्रिटिसाइज करे, कुछ भी कहे, हमेशा ये बात, जो आपका गोल है ना, वो आपने अचीव करना ही करना है। आपको 100 लोग भी कह देंगे ना तुम नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। आप हार्ड वर्क करें, ठीक है। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, प्रे करेंगे, अल्लाह पाक ज़रूर उस काम में बरकत डालता है और वो काम आपके लिए लिख दिया जाता है, ठीक है। अल्लाह की मदद के साथ इंसान जो है वो हर चीज़ अचीव कर सकता है। अल्लाह को राज़ी रखना, ठीक है, अल्लाह की मदद लेना, और इंसान उस चीज़ों के साथ सब कुछ अचीव कर सकता है, बगैर इसके कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो, या वो दूसरे लोग जो हैं वो आपको क्या क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और हमेशा क्रिटिसिज्म को जो है इंसान पॉजिटिव नहीं ले सकता। ये बहुत आसान होता है कहना कि आप क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लो, या क्रिटिसिज्म जो है वो उसको आप इजी ले लो, या जैसे जो आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं वो कहते हैं हमने आपको इसलिए क्रिटिसाइज किया है ताकि आप मोटिवेट हो। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आप किसी इंसान को इतनी नेगेटिव बात करेंगे तो वो किस तरह मोटिवेट होगा, ठीक है। तो हमेशा जो है पॉजिटिव वर्ड्स बोले, अच्छे अल्फाज बोले अपने इर्द गिर्द सबके साथ, ठीक है। कोशिश करें कि आपकी वजह से कोई इंसान मोटिवेट हो, उसमें पॉजिटिविटी आए। ये नहीं एक इंसान ऑलरेडी पूरी दुनिया से जो है डिप्रेस्ड है, परेशान है, और आप भी उसको वही बोलेंगे, तो आप में और दूसरे में तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी ज़ात से दूसरे इंसान जो है वो हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, आप उसको वर्बली हेल्प कर सको। अगर आप फिजिकल किसी तरह से आप हेल्प नहीं कर सकते, तो अपने वर्ड्स को अच्छा कर लो, ठीक है। आई होप कि आपको ना वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा बस आज यही पर्पस था क्रिटिसिज्म के बारे में बात करने का, क्योंकि मुझे पता है हम सब लोग इस चीज़ से गुजरते हैं, और बात कर देनी बहुत आसान होती है, लेकिन वर्ड्स को हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए और दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, सब टाइम पास हो जाना होता है। और मेरे वो बहन भाई जो जिन पे बुरा वक्त है, या जो मुश्किल में है, या जो किसी भी तरह से परेशान है, किसी चीज़ के वेट में है, आप यकीन करेंगे जो आपका वेट है ना, जो आप इंतज़ार कर रहे हैं काम का, इंशाल्लाह आपका ये काम जो है वो पूरा भी होगा, आपको कामयाबी भी मिलेगी, और ये बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपनी कुर्बत दे, अपनी फरमाबरदारी में रखें, और हम सब के लिए आसानियाँ हों।
थैंक यू सो मच। और कोशिश ज़रूर करिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो सके आपके ज़रिए से। थैंक यू सो मच। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्रिटिसिज्म को किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से आप क्रिटिसिज्म को लेते हैं और वो क्रिटिसिज्म लेके आप किस तरह से आगे जाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। अपनी सक्सेस की स्टोरी ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।